तो एक ऐसी संस्था है जिसमें विश्व के लगभग सभी देश इसका हिस्सा है और यह युद्ध को रोकने के लिए और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए काम करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, यानी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। फाउंडिंग मेंबर की बात करते हैं तो 51 कंट्रीज़ है, यानी कि जब विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 25 जून 1945 को, यानी कि जब विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, तो ख़त्म हुआ था कि जब जापान आत्मसमर्पण कर देता है तब ख़त्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 25 जून 1945 को 50 कंट्रीज़ आपस में मिलकर, बाद में एक कंट्री और आती है पोलैंड, ये आपस में मिल करके एक चार्टर पर साइन करते हैं, यूएनओ चार्टर पर साइन कर देते हैं। तो यानी अगर पूछा जाए कि यूएनओ चार्टर कब साइन हुआ था, वो 25 जून, यानी कि जून के आखिरी दिनों में ये साइन हुआ था। 25 जून 1945 में यूएनओ चार्टर साइन हो गया था। तो जब जापान आत्मसमर्पण कर देता है अगस्त में, तो उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ पे अक्टूबर में इसका ये इस्टेब्लिश किया जाता है यूएनओ, यानी 24 अक्टूबर 1945 को। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसमें 193 कंट्रीज़ है और ये कंट्रीज़ बढ़ती घटती रहती हैं। जैसे कि इंडोनेशिया की बात जब हम करते हैं तो इंडोनेशिया एक समय था कि इंडोनेशिया यूएनओ से निकल गया था। उसका निकलने का कारण ये था कि उसका डिस्प्यूट था मलेशिया से कुछ राजनीतिक कारण थे, जिससे उसका क्या कहते हैं डिस्प्यूट था, विवाद चल रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो ऑर्गन्स, मतलब कि यहाँ पे यूएनओ को जो ऑर्गन्स दिए, उसी में से एक ऑर्गन का नाम है यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल होता। इसमें 2 सदस्य होते, एक अस्थाई और एक अस्थाई। स्थायी में 5 कंट्रीज़, जिसमें कि फ्रांस, यूके, यूएसए, चाइना और रशिया, ये 5 कंट्री तो फिक्स है। लेकिन क्या कहते हैं, अस्थायी सदस्य में 2 साल बाद वो बदलते रहते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने मलेशिया को बुला लिया, मलेशिया को यूएनएससी का सदस्य बना दिया गया, अस्थायी सदस्य बना दिया गया। ये बात इंडोनेशिया को नहीं पसंद आई, क्योंकि उसका तो उसके साथ विवाद था। तो इस वजह से उसको ये बात पसंद नहीं आई और वह यूएनओ से निकल गया था। उस समय सुकर्णो थे, तो वो यूएनओ से निकल गए थे। तो फिर लेकिन बाद में क्या होता है, जब सरकार बदलती है तो वो इंडोनेशिया पुनः से 1966 में पुनः से वो क्या करता है, यूएनओ में शामिल हो जाता है। ये ऑर्गन्स दिए गए हैं, ये सारे यूएनओ के ऑर्गन्स हैं और ये जो नंबर्स हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं। कि यानी कि जैसे हमने इंडोनेशिया के बारे में पढ़ा कि इंडोनेशिया जो है पहले तो निकल जाता है, लेकिन बाद में फिर से इसमें ज्वाइन हो जाता है।